स्क्रीन आपको शो हो रही है मेरी स्क्रीन? हाँ जी सर, हो रही है। सिमरन आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, सबको बाकी वो तो हो रही है स्क्रीन। ओके, तो अब जो देखो स्वीप के अंदर हमारे पास ऑप्शन है, स्केच जो है यहाँ शो हो रहा है, तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक कर सकते हैं बिना शो कराए। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके ये जो आई शो हो रही है इसमें, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे वापस शो होना स्टार्ट हो जाता है। और दोनों केसेस में ऐसे कर सकते हैं, जो भी आपको स्केच चाहिए वो आप ऐसे देख सकते हैं। तो अब ओके। इसको सिलेक्ट किया, अब इसमें हमें मटेरियल काटना है तो स्टेप कट, वही सर्कुलर, ठीक है, कितने कट आया 30, 30। और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो अब मटेरियल कंप्लीट कटा हुआ है। अब ऊपर वाला हाँ मटेरियल जी। भी इसमें कटा हो गया, तो स्केच वापस आई, और इसमें भी स्टेप कट और सर्कुलर, और ये 30। ठीक है, तो ये भी वैसे ही बन जाएगा। इसको देखना है तो सेक्शन यहाँ से आप काट सकते हो। देखो एक प्लेन सेलेक्टेड था डायरेक्ट, तो उस पर ऐसे शो करा रहा है। ठीक है, देख रहे हो प्रॉपर आ रहा है। और अगर आप हाँ जी। स्क्वायर प्लेन की जगह इसको सेलेक्ट करते हो तो इसमें ऐसे देख, हाँ जी। ठीक है, जो आपके ड्राइंग व्यूज हैं वो यही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो शेप है वो प्रॉपर बनी हुई है। तो ये इतना कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे जो है अब एक फ्लेंज बना हुआ है ऊपर, ये वाला। ठीक है, ये 60 बाय 60 का है, और जो होल है वो 44 बाय 44 पे है। उसका जो रेडियस है होल का वो यहाँ पे गिवन है, डाया गिवन है 4 का, और जो फिलेट है वो 8 रेडियस का। और ये जो फ्लैंज है ये 3 पीछे है, और वहां पे 40 का जो है थिकनेस। तो सिंपली इसको बनाने के लिए जरूरी नहीं है अब आपको यहाँ प्लेन लेना है, आप डायरेक्ट इस पे बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक्सट्रूड से बना रहा हूँ इसको। तो अब अगर मैं सिंपली रेक्टेंगुलर शेप बना रहा हूँ, ठीक है, सेंटर के लिए आप सर्कल पे लेके जाओ और सेंटर आ जाता है। ऐसे बना रहा हूँ, इस पे फिलेट अप्लाई कर देते हैं। फिलेट जो है 8 रेडियस की है, तो डायरेक्ट कॉर्नर सेलेक्ट किया जा सकता है। ओके, जो डायमेंशन है यहाँ से यहाँ 60। ठीक है, अब इन दोनों को अगर इक्वल कर दो तो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि 60 बाय 60 का सारा। ठीक, और जो होल है उसके लिए अगेन सर्कल लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके सेंटर पे यहाँ पे एक प्लेन आ रहा है इसलिए बन नहीं रहा था, या ऐसे अगर आप ऐसे साइड में बना देते हैं। ठीक है, और डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं, ये 8 का डाया है, तो ये सर्कल और ये दोनों सर्कल सेलेक्ट करो तो एक ऑप्शन होती है कंसेंट्रिक, सेम सेंटर, यहाँ से भी कंसेंट्रिक। को रेडियल मतलब इक्वल रेडियस, कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर। ठीक है, वैसे ही बनाई जा सकती है। ठीक, अब ये 4 बनाने हैं तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट करके पैटर्न भी ले सकते हैं। ये बिटवीन का गैप 44, और दूसरी डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट, रिवर्स करनी है डायरेक्शन इसकी, और बिटवीन का गैप 44 कंप्लीट। अभी देखो ऐसे मूवेबल होंगे, या कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको हल्का सा मूव करोगे अपने आप कंसेंट्रेट, मतलब वो ब्लैक हो जाते हैं, प्री डिफाइन हो जाते हैं। तो अगर इतना ही बनाए, ठीक है, और इधर को रखें, तो पीछे ले जाने के लिए क्या करना होगा, इसको फ्रॉम ऑफसेट, कितना ऑफसेट, 3 mm। ठीक है, तो ये बाहर आ रहा है, हम इसको रिवर्स कर दे तो अंदर जाएगा, तो यहाँ से 3 mm आगे से। ठीक, अगर इसको कंप्लीट कर दें तो ऐसे बनेगा, पर अब क्या हुआ कि अंदर जो है ये मटेरियल ऐड हो गया इसमें। ठीक है, देखो ये बनाया तो अंदर भी मटेरियल आ गया, तो वो ना आए उसके लिए जिसका स्केच है, उस स्केच में अंदर एक सर्कल भी बनाएंगे। तो अब सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्या करना है, कन्वर्ट 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 एंटिटी, ये एंटिटीज। सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, तो ये आ गया एग्जिट। ठीक, कई बार क्या होता है कि आप जब ऐसी चीजें बनाते हो तो आपने ये सेलेक्ट किया होता है, जैसे कंटूर में मैं सिर्फ आउटर शेप को सेलेक्ट करूं तो वो ऐसे सॉलिड बनेगी।
ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आपको सारा स्केच जो है यूज करना है तो राइट क्लिक करके क्लियर कर दो कॉन्टूर सेक्शन को और सिलेक्ट करो, तो सारा सेक्शन स्केच में जो भी एंटिटीज बनी होंगी वो सब यूज होंगे। ठीक, अब इसकी जो थिकनेस है वो कम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 40 चाहिए, तो वो कम करने के लिए आपको सिंपली एक्सट्रूड पे जाना है, एक सर्कल बनाना है, ठीक है, और ये बनाना है 40 का आएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है आपको जो काटना है उसके लिए दूसरा सर्कल भी बनाना पड़ेगा, एक तरीका था दूसरा सर्कल इस पे बनाते तो मटेरियल कट जाता, ठीक है। अब सिंपल सा तरीका इसमें ये भी है कि आप जो है इसमें एक्सट्रूड कट ले रहे हो, ठीक है, अगर ऐसे एक्सट्रूड कट लगाओगे अप टू नेक्स्ट अप टू सिलेक्टेड ले लेता हूं मैं आपको सरफेस, इस सरफेस पर, ठीक है, तो अगर ऐसे लगाऊंगा तो ये मटेरियल अंदर की तरफ से कटेगा, ठीक, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगी फ्लिप साइड ऑफ कट, अभी कट जो है मटेरियल मतलब जो एंटिटी है उसके अंदर की तरफ लग रहा है, अगर बाहर की तरफ चाहिए साइड ऑफ कट तो फ्लिप कर दो, देखो ये एरो बाहर आ रहा है, अब जो मटेरियल कटेगा उससे बाहर की तरफ को कटेगा, अंदर नहीं कटा है, ये तो ये देखो इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस चेंज होगी, वैसे ये बनाया जा सकता है। अब इसके बाद जो लास्ट इसमें रहता है वो है फिलेट्स, तो जितने भी इसमें कॉर्नर्स हैं उस पे 4 की फिलेट लगी हुई है जगह, तो यहाँ से फिलेट कमांड, ठीक है, आपको एजेस सेलेक्ट करने हैं, रेडियस सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक, तो ये सारे ऐसे सेलेक्ट किए और एक फिलेट यहाँ पे कंप्लीट किया, ऐसे 4 रेडियस की देख सकते हो, यहाँ भी फिलेट है, यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है, इस पे भी है, जहाँ जहाँ फिलेट थी सब पे लगा दिया है, देख सकते हो एक फिलेट, दूसरी, तीसरी और ये चौथी यहाँ पे, पांचवी इसके पीछे, तो ऐसे जो है ये बनाया जा सकता है, कंप्लीट हो गया ये, ठीक। और कोई क्वेश्चन किसी का इससे रिलेटेड है, किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट करें, नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट सर नहीं। वो फेस वाला बताना है एक बार दोबारा से। कौन सा? सर वो जब हमारा मटेरियल अंदर ऐड हो रहा था, जो इसके अंदर ऐड हो रहा था यहाँ पे सर यहाँ पे एकदम या इस पे? स्टार्टिंग में, मतलब हाँ जी यहाँ पे। यहाँ पे वो क्या था कि जब स्केच आपने बनाया होता है तो स्केच में आपने क्या चीजें बना रखी हैं वो देखना होता है, ठीक है, अगर आप सिर्फ ये आउटर शेप ही बनाओ तो उस केस में मटेरियल अब कंप्लीट आएगा, इसके अंदर की जो शेप होगी उसके अंदर कंप्लीट मटेरियल आएगा, तो आपको एक अंदर सर्कल भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो मटेरियल है वो उस सर्कल और इस रेक्टेंगल के बीच में बने, ठीक है, सिर्फ मटेरियल इतना ही बने। अगर आप अकेला इसको सेलेक्ट करो जो ये फेस है, मतलब ऐसे जो इसकी आउटर शेप है, तो मटेरियल कंप्लीट उसके अंदर आएगा, उसमें ये भी कवर होगा, देखो जैसे मैं कॉन्टूर ले रहा हूँ और सिर्फ इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये सर्कल्स ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने अंदर वाला सर्कल इंक्लूड नहीं किया, तो देखो मटेरियल जो है कंप्लीट आ रहा है, इस पे भी आ, ये भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो उस केस में बस आपको जो है अंदर सर्कल बनाना पड़ता है, तो मैंने बना रखा है, मैं सिंपली यहाँ पे इसको बता रहा हूँ, तो ये चीज बनती है, ठीक है। हम्म, अब नेक्स्ट जो है ये बनना था लॉक कमांड से, तो इसमें पहले तो देख सकते हो एक नीचे तो सिलेंडर है, उसकी जो थिकनेस वगैरह है वो गिवन है, 68 आया का एक सिलेंडर बनेगा, उसकी जो थिकनेस है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी, यहाँ देखो एक 78 आया, आउटर जो फ्लैंज है 78 आया का है और फ्लैंज का इनर जो रेडियस है वो 32 का है, ठीक है, तो 32 रेडियस और 78 है तो कितना हुआ 34, 68 होगा वो, तो 78 का हाफ कितना हुआ 38, हाँ जी 39, 39 ही हुआ, हाँ, यस तो सर। 39 और 32 में कितना फर्क आया 7 का,
तो ये जो फ्लैंज है 7 mm का है। तो अब हम देखें कि इंटरनल जो है रेडियस 32 है, ठीक है, फ्लैंज में, और जो ये है इसका जो डाया है वो 68 है, ठीक है। 32 का मतलब कितना हुआ 64, और इसका मतलब कितना हुआ 68, ठीक है। तो कितने 4 mm का, तो जो थिकनेस है वो कितनी आएगी, जो सिलेंडर है उसकी थिकनेस कितनी आएगी। 4 का गैप है, देखो एक 32 रेडियस है, एक 34 रेडियस है। रेडियस देखिए तो 32 34 का है, अगर डाया देखें तो 68 और 52 का है, या 64 का है सर। थिकनेस जो है 2 mm की आएगी, देखो 32 रेडियस 2 है mm की ये, thickness। और ये 34 रेडियस है, तो 2 mm की थिकनेस आएगी, वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपको पहले तो सिलेंडर्स बनाने हैं, ठीक है। फ्रंट प्लेन पे एक सर्कल बना दिया, वो होगा 68 डाया का एग्जिट, और ये जो है बनेगा, कितने का बनेगा है, ये 42 दे रखी है इसकी विड्थ, 42। मैं विंड प्लेन से बना रहा हूँ ताकि जो सेंटर मतलब प्लेन है वो सेंटर में रहे, ठीक, ये बन गया। उसके बाद अब हमें चाहिए कि ये जो शेप है, बाकी सब चीजें तो मैं बाद में कर सकता हूँ, पहले मेरे को ये शेप बनानी है, क्यों, क्योंकि ये शेप फॉलो है अंदर, ठीक है। और यहाँ से ऑल है तो एक्चुअली ये इस सिलेंडर के अंदर भी कट लगा होगा, तभी यहाँ से एयर पास हो सकती है सिलेंडर में। अगर ये सिलेंडर पे भी कट लगा होगा तो वो कट कैसे बनेगा, वो पहले हम ये जो शेप है इसको बनाएंगे, ठीक है, ये जो शेप है इसको बनाएंगे। तो अब शेप 57 हाइट है, ठीक है, उस पर एक स्ट्रेट लाइन है, वो है 67 माइनस 25 की, उसके बाद एक रेडियस 57 की आर्क लगी, ठीक। तो बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं फ्रंट प्लेन ले रहा हूँ, स्केच, ठीक, एक लाइन ले ली ऐसे, ठीक है, या ऐसे बना दिया, रेफरेंस के लिए बना ली। अब जो हाइट है इसकी वो है 57, ठीक, और जो इसकी लेंथ है वो है 67। अब यहाँ पे एक आर्क भी लगी हुई है, तो उस केस में आप यहाँ से आर्क ले सकते हैं, यहाँ कहीं से है, यहाँ कहीं तक जा रही है, आगे से ये लगी हुई है। अब इसको स्मूथ करने के लिए टेंजेंट सी लगानी पड़ेगी दोनों के बीच में, यहाँ से टेंजेंट, ठीक। इसको जो है पॉइंट को मैं इससे ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, या यहाँ पे एक सेंटर लाइन भी क्रिएट कर सकता हूँ, उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये कितना होगा उसका हमें दिया है रेडियस 57, ठीक है। और ये कहाँ तक अभी भी ये मूवेबल है देखो, तो उस केस में हमें वैल्यू गिवन है कि ये जो आर्क है ये 25 आगे से स्टार्ट होती है, यहाँ से 25 आगे, तो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का वो 25 मीटर, ठीक। तो अब हमें इसको कंटिन्यूटी बनाने के लिए इसको यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, तो ट्रिम अगर कराएंगे, ठीक है, वैसे बन सकता है, या दूसरा तरीका था कि आप इसको यहाँ से स्प्लिट कर सकते थे, स्प्लिट एंटिटी, और ये पॉइंट जो है इस पे कॉन्सिडेंट करा देते, और ये जो लाइन बची इसको कंस्ट्रक्शन कर देते। कई बार क्या होता है कि रिलेशन टूट जाते हैं, तो उस केस में हमें ऐसे स्प्लिट एंटिटी से इसको बनाना पड़ता है। तो ये बन गया हमारे पास पाथ एग्जिट। अब इस पाथ पे हमें बोल रखा है कि जो शेप है वो एंड पॉइंट पे बी सेक्शन, ये वाली, उसके बाद ए पॉइंट पे हमारे पास वो है ये सेक्शन, ठीक है, और उसके आगे जो है स्टार्टिंग पॉइंट, उस पर कोई शेप नहीं दे रखी। तो हम क्या कर सकते हैं कि सिमिलर, यहाँ देखेंगे ये शेप जो है सिमिलर आ रही है, मतलब जो साइज है वो बराबर है, तो हम इसी शेप को जो है स्टार्ट पॉइंट पे बना सकते हैं, जो यहाँ पे पॉइंट आया। तो लॉफ्ट में क्या होता है, देखो एक स्टार्ट पे चाहिए, एक एंड पे चाहिए, अगर बीच में कोई शेप वेरी करानी है तो बीच में भी एक बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्केच जो है हम बना रहे हैं टॉप प्लेन पे, जो स्टार्ट पॉइंट है उस पे स्केच, ठीक है, तो यहाँ कहीं बनेगा। अब इसमें जो है शेप बन रही है रेक्टेंगुलर 40 बाय 24 की, रेक्टेंगल बनाया है, ठीक।
उस पे जो है पहले फिलेट भी लगा लेते हैं, और जो फिलेट है वो यहाँ नहीं गिवन है कितने की है, और यहाँ भी नहीं गिवन है कितने की। ओके, फिलेट मेंशन नहीं है ना इसमें कहीं भी, ठीक है। तो मैं इसमें एक बार देख लेता हूँ, फिर भी नहीं गिवन है तो मैं 4 का रेडियस के फिलेट इसमें लगा रहा हूँ, ठीक, चारों साइड, ठीक, और ये कंप्लीट। ये लगाने के बाद अब डायमेंशन इस पॉइंट से यहाँ तक ये गिवन है 40 बाय 24, तो ये 40 की, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 24 की, ठीक है। अब ये मूवेबल है ऑब्जेक्ट सारा, तो इसको जो है हमें रखना है इस पॉइंट के साथ, इस लाइन को कांस्टेंट, ठीक है, तभी बनेगा। देखो ये जो है हमें इस लाइन के अंदर अंदर रखना है, तो इस लाइन के साथ जो है कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। अब दूसरी जगह भी हमें यही स्केच चाहिए, तो सिंपली इसको कॉपी भी किया जा सकता है, कंट्रोल सी, कॉपी कर दिया और स्केच यहाँ से एग्जिट। अब यहाँ पे जो स्केच बनना है उसके लिए मेरे को प्लेन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लेन सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग, ठीक। अब दूसरा जो रेफरेंस है उसमें मैं ये पॉइंट सेलेक्ट कर देता हूँ, तो वहां पे डायमेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्केच को यहाँ पे भी पेस्ट कर दूं मैं उसको, शेप को, और यहाँ से रोटेट एंटिटी की ऑप्शन है, तो सेंटर ऑफ रोटेशन जो है हमें ये चाहिए, और कितने डिग्री रोटेट करना है, 90। तो अब जो बाकी वैल्यूज हैं वो डिफाइन कर देंगे, यहाँ से यहाँ 40 है, ठीक। अब जो है ये मूवेबल है, तो इसको इस पॉइंट पे जो है इस लाइन को मिड पॉइंट का रिलेशन दे दूं, ठीक। तो अब क्या आया कि ये देखो ऐसे मूव हो रहा है, क्योंकि जब हम कॉपी करते हैं तो रिलेशन टूट जाता है। तो किसी एक लाइन को मैंने वर्टिकल कर दिया, इसमें से किसी एक को हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है। तो रिलेशन ऐड हो गए वापस, कंप्लीट। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, तो इसको सिलेक्ट करके ड्रैग किया और ये पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, तो ये नया प्लेन स्केच। अब यहाँ पे भी वैसी शेप है, रेक्टेंगल बनाया, फिलेट लगाई चारों कॉर्नर्स पे, ठीक है, 4 रेडियस की, और इसका जो साइज है वो 48 बाय 35 का है, तो यहाँ से 48 बाय 35। अब ये मूवेबल है, तो सिंपली ये सेलेक्ट किया और ये एंड पॉइंट सेलेक्ट किया, दोनों के बीच में मिड पॉइंट का रिलेशन ये बन गया, एग्जिट, ठीक। तो अभी प्लेन हाइड कर दी फिलहाल। तो अब फीचर लॉफ्ट, ठीक है। देखो प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है हमें यहाँ पे, फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल और थर्ड प्रोफाइल, ठीक। तो शेप कुछ अनइवन है, तो इसके लिए गाइड कर्व, हम इसके अलावा इसको चाहते हैं, ठीक है। कंप्लीट कर दें, वैसे बन रहा है। अब अगर ये व्यू के अलाउंग आप इसको देखो ऐसे, तो ये जो शेप है ये कुछ और है, ठीक है। यहाँ देखो शेप कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो यहाँ में गिवन है रेडियस जो है 57 का, एक ये जो आर्क है उसका रेडियस गिवन है 57। तो उस केस में जब हमने लॉफ्ट लगाया तो उससे पहले हम एक और गाइड का बनाते हैं ऐसे, तो उसके लिए एक न्यू स्केच लेना पड़ेगा, वही हम फ्रंट प्लेन लेंगे, ठीक है। और इसमें जो है एक आर्क क्रिएट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, कुछ ऐसे। इसके जो रिलेशन है ये इसके साथ यस, ये इसके साथ यस, और उसका जो रेडियस है वो 57 हमने गिवन है, ठीक है। तो अब दूसरी जो आर्क है वो भी यहाँ से बनानी पड़ेगी, कि सर ये पियर से क्या होता है? पियर से क्या होता है, देखो ये सिमिलर टू कॉन्सिडेंट होता है, बट ये एक स्केच से दूसरे स्केच में लगाने के लिए होता है, ठीक है। कभी भी सिमिलर स्केच के अंदर कोई रिलेशन लगाओगे तो पियर्स नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है दूसरे स्केच में है, ये भी दूसरे स्केच में है, और ये भी अलग स्केच है, ठीक है। तो इनके बीच अगर आप कोई कॉन्सिडेंट का रिलेशन लगाना चाहते हो तो कई बार वो अवेलेबल नहीं है,
तो उस केस में आपको पियर्स मिलेगा। जैसे पियर्सिंग होता है ना, पियर्सिंग क्या होता है, किसी चीज के थ्रू छेद जाता है और किसी चीज के छेद थ्रू क्रॉस कर रहा होता है, तो वही काम कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को के थ्रू जा रहा है, मतलब ये जो आर्क है इस लाइन के थ्रू जा रही है, तो ये पॉइंट इस लाइन के बीच में फिक्स है। ठीक है, जैसे कॉन्टिनेंट क्या होता है, किसी पॉइंट के ऊपर वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। सिमिलर टू वही चीज है, बस इसको पियर्स बोलते हैं कि ये एक स्केच से दूसरे स्केच के बीच में लगता है। ये किसी फेस पे भी आप दे सकते हो। ठीक है सिमिलर वही ओके। कॉन्टिनेंट वाली ऑप्शन। तो अब नेक्स्ट एक और आर्क। ठीक है, ऐसे एक आर्क बना दी। अब ये जो आर्क है ये इस पॉइंट पे अगेन कॉन्टिनेंट या मर्ज। ठीक है, ये इस पे देखो देखो ये दूसरा स्केच है तो यहाँ वो ऑप्शन नहीं आई। ठीक, अब यहाँ पे कोई रेडियस नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, इस आर्क के साथ इसको टेंजेंट कर देते हैं। ठीक है, एग्जिट। तो अब शेप थोड़ी डिफरेंट बनेगी, फीचर लॉक। ठीक है, देखो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ध्यान रखना जहां से आप सेलेक्ट कर रहे हो सभी में वही से ही सेलेक्ट करो, तभी वो सही बनेगा। ठीक है, जैसे अब मैंने ये एज सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तीसरे में ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो केवल शेप में डिफरेंस। वो शेप में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर वाले पॉइंट सिलेक्टेड है और इसका ये वाला पॉइंट, तो या तो मैं इसको मूव करा दूं यहाँ पे, ठीक है, या उन दोनों को नीचे मूव करा देता पॉइंट। उसके बाद गाइड कर्व, फर्स्ट गाइड तो उसके लॉन्ग चल रहा है, देखो कितना फर्क है गाइड में, तो उसके साथ ही सेकंड गाइड। ठीक है, तो ये शेप ऐसे बन रही है, कंप्लीट करें कुछ ऐसे बन रहा है। तो जो रिक्वायरमेंट थी वो क्रिएट हो गई। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है ये फॉलो है ऑब्जेक्ट, तो कितने की थिकनेस है वो यहाँ गिवन है 2 mm। तो अब हमारा जो ये सिलेंडर है इसमें भी 2 mm की थिकनेस है, तो सिंपली हम कमांड लेंगे शेल, और शेल से पहले देख लेते हैं यहाँ कोई चैम्फर तो ये फिलेट तो नहीं लगी है। ओके, एज पे कोई फिलेट नहीं है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ कोई फिलेट नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो उस केस में डायरेक्ट सॉरी शेल कमांड और शेल में। ठीक है, कौन सा फेस रिमूव करना है, एक ये सिलेक्ट किया, एक ये सिलेक्ट किया, और थिकनेस कितनी रखनी है, तो शो प्रीव्यू देख सकते हो कि ये इनसाइड को शेल हो रहा है। शेल कमांड अभी मैंने करा नहीं है, तो ऐसे ये बन जाएगा, और इसका सेक्शन काट के देखो वैसे बनेगा। ठीक, तो ये शेप बन गई। अब इसका जो फ्लैंजेस है वो तो इजी है, यहाँ पे सिंपली एक्सट्रूड ही होने, तो एक सर्कल लगना है और उसका जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 68 का, सॉरी कितना रेडियस गिवन है, आउटर रेडियस ये 78 का डाया है, 78 और 32। 78 डाया गिवन, और कन्वर्ट एंटिटी इनर एज ये बन गया। एग्जिट, कितने की थिकनेस है इसकी, भी 2 की थिकनेस होगी। यहाँ पे देख सकते हो 2 की थिकनेस है। पिछला क्या कह रहे हो, बताना है सर दोबारा, कौन सी, पिछला स्टेप बताना है दोबारा जरा एक बारी। पिछला क्या स्टेप बताना सर एक बारी। आवाज नहीं आ रही आपकी, पिछला स्टेप बताना एक बारी जरा दोबारा। पिछला स्टेप हाँ जी। कौन सा वाला, ये कैसे बनाया है या ये कैसे बनाया है, नहीं सर, जो भी चल रहा है जो ये बना रहे हैं। डायमीटर वाला। हाँ जी। डायमीटर तो हमें गिवन है ना, देखो यहाँ पे फ्लेंज का डाया गिवन है, आउटर डाया में ये 78 गिवन है, तो एक सर्कल लगाया 78 का। ठीक है, अब हाँ जी। अंदर तक क्या होना है, जो स्केच है देखो एक 78 का डाया लगा दिया, और इनर मोस्ट जो है हमारी वो वॉल थिकनेस तक ही आएगा, वॉल थिकनेस से अंदर तो कुछ आएगा नहीं मटेरियल, तो उसको सेलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी कर दिया, एग्जिट करके इसको भी एक्सट्रूड किया है, और उसकी थिकनेस हमें 2 mm गिवन है, ये लगा दिया, ऐसे फ्लैंज बन गई। सर ठीक है, कन्वर्ट एंटिटी से हमने कन्वर्ट एंटिटी क्या क्या किया होता था? है,
कन्वर्ट एंटिटी से क्या होता है कि कोई भी आपके पास एच है या फिर प्रीवियस कोई स्केच है, उसकी जो शेप है वो आपके पास करंट स्केच में आ जाती है। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो ठीक है। सारी इसकी शेप है ये मेरे पास आ जाए, तो मैं जैसे इस प्लेन पे मेरे पास फेस है, इस पे नया स्केच बना रहा हूँ। तो अगर यही शेप मुझे चाहिए तो मैं सारा बनाऊंगा नहीं, सिंपली सिलेक्ट करूंगा कन्वर्ट एंटिटी और डायरेक्ट जो है अगर सारे एजेस चाहिए तो सारा फेस सिलेक्ट करूंगा और ओके। तो अब इसमें देख सकते हो कि ये हमारे पास सारी स्केच जो है क्रिएट हो गया है। अगर मैं इसको हाइड करा दूं, देखो मेरे पास वो स्केच क्रिएट हो गया है। ठीक है, इंटरनल फेस अगर नहीं है तो मैं इंटरनल फेसेस सिलेक्ट भी कर सकता था एजेस। ठीक है, ठीक है सर। तो अब लास्ट में इस पे होल बनने हैं वो आप बना सकते हो। ठीक है, इतना समझ आ गया ना? यही था मेन क्वेश्चन। यस। बाकी तो चीजें बन सकती हैं ये वाली, जिसका ये स्टैंड बनना है ये वाला, बताना। हेलो, सर जो स्टैंड की विड्थ है वो कैसे आएगी? विड्थ यहाँ पे गिवन है ना। ओके, एक तो यहाँ पे ये थिकनेस गिवन है, देखो दो की, और ये नहीं सर, ये जो नीचे ये स्टैंड है ना, जो रिक्टेंगुलर चैम्फर वो कर रखा है फिलेट वाला, उसकी एक तो तो हमें उसकी सर विड्थ उसकी तो लेंथ यहाँ गिवन है। ठीक ये है, नहीं सर, ये ऊपर गिवन वाला है जो ऊपर स्केच पे जाना, इससे ऊपर वाला जो है ये इसमें चीज। ये एक तो मैं, हाँ जी, एक तो इसमें 38 दे रखी हमें। इसमें हमें ये दे रखा है ना, जो 36 का गैप, सेंटर से 36 बाहर तक है स्टैंड। ठीक है, तो सेंटर से जो है 36 बाहर है गैप, तो टोटल निकल जाएगा। और ये गैप जो है हमें 38 बिट की दे रखी है। ये देखो, ये बनना है, मैं फ्रंट प्लेन ले रहा हूँ स्केच। ठीक है, इस पे जो है लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, आउटर जो वैल्यू है वो कितना गैप है, 36 का है, 36 का 38 का है। एक ये 36 बाहर है यहाँ से। ओके, बाकी रेडियस क्या है, हमें ऊपर से गिवन है 28.5। ऊपर से 28.5, अच्छा ऊपर से भी तो लेना है। ठीक है, ठीक है। और जो 28.5 नीचे वाले पेज का है, वो 28.5। ठीक है, ये निकल गया। और ये जो विड्थ, जो कि ये और इसका थिकनेस 3 कितना दे दे रखा रखी है। है। तो अब क्या करना है, देखो ये सामने से मैं देख रहा हूँ, अगर मैं बैक साइड से देखना चाहूँ तो फिर से नॉर्मल को जाऊंगा, बैक साइड से भी देख सकता हूँ। ठीक है, वही नॉर्मल वाले से मैं फ्रंट बैक दोनों देख सकते हैं। देखो ये अभी फ्रंट है, ये बैक। तो अब हाँ मेरे को जी। कहाँ तक चाहिए, इस फेस तक, तो मैं ऐसे इसको इस फेस तक ले जाता हूँ। अब यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो उसके लिए कन्वर्ट एंटिटी ये सिलेक्ट किया। ठीक है, और इसको ट्रिम कर रिमूव करा देना। दिया। ठीक, ये बन गया। इसका ठीक है हम सर। मिरर लगा देंगे दूसरी साइड, यहाँ लगाना तो यहीं हाँ लगा जी। दो, बाद में लगाना तो बाद में लगा लो। तो ठीक है सर। इसको ये बनाया, मिरर एंटिटी, मिरर अबाउट में ये एग्जिट ठीक है। फीचर एक्सक्लूड। ठीक है, अब कितना एक्सक्लूड करना है वो हमें गिवन है यहाँ पे 38। तो मिड प्लेन दोनों तरफ एक्सक्लूड होगा 38। कंप्लीट, राइट। अब इस पे ठीक फिल्टर है सर। लगी हुई है, सिलेक्ट। ओ सर, हो जाएगा बाकी। 4 की देर की। 4 दिया तो एडिट करके यहाँ से तो हाँ जी। ठीक, तो ऐसे बन सकता है। बीच में हमें यहाँ पे इसमें रिब्स भी दे रखी हैं दो वाली। ठीक, तो ये कैसे बने हैं, 2 की थिकनेस है, 8 का बिटवीन का गैप है, और साइड में देखें तो ये शेप 4 अंदर है। तो 2 तरीके बनाने के, एक तो वही मैं फ्रंट प्लेन लूँ स्केच। ठीक है, बैक साइड से देख रहा हूँ, लाइन इस पॉइंट से कुछ
ऐसे एक लाइन लगेगी और वो यहाँ तक जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ से जो है डिस्टेंस हमें गिवन है 4 अंदर है। तो कन्वर्ट एंटिटी अगेन, ये फेस ट्रिम, ये फीचर एक्सपोर्ट, कितनी थिकनेस 2 mm। अब ये सेंटर पे नहीं है, थोड़े डिस्टेंस पे है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 है, तो सेंटर से इस फेस का गैप कितना होगा 4। मैं फ्रॉम लेके इसको ऑफसेट कर देता हूँ, ये 4 mm बाहर से बना हुआ ऐसे। अब इसको मैं मिरर कर दूं यहाँ से इस प्लेन पे, फ्रंट प्लेन पे, वैसे बन जाएगा। और दोनों को सेलेक्ट करके मिरर कर दो राइट प्लेन से, दोनों तरफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरे को इतना आसान है बनाना। अब जो आज का सेशन है हमारा, उसमें हमने यही कमांड करनी है जो मैंने अभी इतने सारी बना के दिखाया कि ये कैसे बन सकता है इजीली, ये रिप कमांड कैसे यूज करनी है हमने। ठीक, उसके बाद शेल करना है, जैसे ये अंदर से हॉलो किया तो शेल कमांड से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, या आप इसी में ही बना सकते थे इसको। ठीक है, कि उसी में लॉफ्ट में लगा के आप अंदर की शेप भी बनाते तो भी कर जाते। तो फिलेट, चैम्फर, रिब, ड्राफ्ट एंड शेल कमांड आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो फिलेट कमांड देखते हैं कि फिलेट कमांड कैसे काम करती है। ठीक, तो जैसे हमने यहाँ पे लगाई फिलेट, सिमिलर है, मैं एक न्यू पार्ट ले रहा हूँ ज्यादा ऑप्शन दिखाने के लिए, तो एक बॉक्स पे मैं भी लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फिलेट कमांड हमारे पास यहाँ पे है। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। पहले तो फिलेट के जो टाइप्स हैं, ठीक है, हम पहला सेलेक्ट करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, कांस्टेंट साइज, एक ही साइज रहेगा फिलेट का, कोई एज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसमें ऐसे फिलेट क्रिएट होंगे, कितना रेडियस रहेगा ये कांस्टेंट साइज रहेगा कि हर जगह सेम हो गया। उसके बाद अभी प्रीव्यू ऑन है, पार्शियल प्रीव्यू और नो प्रीव्यू में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। अभी नो प्रीव्यू में नहीं दिखेगा, फुल में जितने भी एजेस लिए होंगे सब पे दिखेगा और पार्शियल में सिर्फ एक पे दिखेगा प्रीव्यू। उसके बाद ऑप्शन है फिलेट पैरामीटर। पैरामीटर मतलब इसका जो रेडियस डिफाइन करना है, रेडियस 10 है, 20 है, 30 है, कितना लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब पे अलग अलग रेडियस रहे तो उस केस में अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है मल्टीपल फिलेट, रेडियस फिलेट। तो आप देख सकते हैं कि जो भी एज थे उन पे ऐसे कॉल आउट आ रहे हैं। या तो अब आप यहाँ वैल्यू डिफाइन कर दो, यहाँ 20 चाहिए, यहाँ 10 चाहिए, यहाँ 15 चाहिए, या आप अकेला सेलेक्ट करके उसकी वैल्यू यहाँ से डिफाइन कर दो। ठीक है, किसी एक को सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू यहाँ से डिफाइन। तो इस तरह से मल्टीपल फिलेट रेडियस भी आप लगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है कि ये जो फिलेट है इसका जो टाइप, अभी जो शेप है, ठीक है, अभी जो शेप है वो सर्कुलर है। आप ऐसे देखोगे तो ये सर्कुलर फिलेट है, यहाँ पे लिखा प्रोफाइल सर्कुलर। अगर आपको चाहिए कोनिक रो तो ये कुछ अलग टाइप से बनेगी, जो ये डिफाइन होगी वो रो की वैल्यू से होगी। रो की वैल्यू मतलब इसमें, एक मिनट मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, ओके। तो जो रो की वैल्यू है वो ऐसे डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, कि रो की वैल्यू अगर आप 0.5 लेते हो तो वो पैराबोला बन ये शेप। ठीक, तो जैसे अभी हम इस पे रो की वैल्यू 0.5 ले रहे हैं, वो पैराबोलिक शेप एक बनेगी। ये जो शेप है ये पैराबोलिक रहेगी। अगर हम रो की वैल्यू कुछ और चेंज करते हैं, कि अगर वो 0.5 से हम कम लेते हैं तो उस केस में हमारे पास ऐसे बनेगा।
ठीक है, ज्यादा लेते हैं तो हमारे पास ऐसे बनेगा हाइपरबोला या इलिप्टिकल शेप, वो ऐसे शेप्स बनेंगे। ठीक है, तो रो के अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने अभी सिंपल इसमें रखना है सर्कुलर, जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होती है, और उसके साथ ही एक ऑप्शन होती है सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, कि अगर आप इसको इलिप्टिकल बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी ले सकते हो, एसिमेट्री कर दो तो दो वैल्यूज आप डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, अब 20 और 20 दो वैल्यू है तो ये सर्कुलर बना हुआ है। अगर आप इसको चेंज कर दो कि एक साइड 40 चाहिए एक साइड 20, बेसिकली क्या शेप है, इलिप्टिकल शेप है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो प्रोफाइल इलिप्टिकल बनी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। अगर आप इसको फ्लिप कराते देखो डायमेंशन को, तो यहाँ से ऐसे फ्लिप भी हो जाती है। तो सिंपल आपने रखना है सिमेट्री और यहाँ से सर्कुलर। ठीक है, जो भी वैल्यू डिफाइन करनी है वो यहाँ से, और ये सिंपल फिलेट है आपके पास। क्लियर है? उसके बाद फिलेट की जो अदर ऑप्शन है वो है सेटबैक पैरामीटर। सेटबैक पैरामीटर क्या होता है कि अगर आप तीन फिलेट जो है एक साथ ले रहे हैं और उसको कंप्लीट कर रहे हो तो ये कुछ ऐसे बनता है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ये जो है इसका रेडियस कुछ बड़ा हो, यहाँ पे रेडियस छोटा, ठीक है, तो उस केस में आपको जाना है यहाँ पे और ऑप्शन है सेटबैक पैरामीटर। तो उस केस में आपको सेलेक्ट करना है तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको तीन वैल्यू जो है साथ में शो हो रही है कि यहाँ पे ये जो एच है उस पर कितनी वैल्यू डिफाइन करनी है, तो एक जगह 10 है तो मैं 20 कर दूँ। ठीक है, तो 20 10 10 ऐसे वैल्यू। ठीक है, कि ये जो वैल्यू है ये 20 की है। ठीक है, अगर मैं तीनों को ही 20 20 कर देता हूँ, ठीक, तो रेडियस जो है पीछे 10 का है और ये जो यहाँ पे इंटरसेक्शन बन रहा है वो 20 बाई 20 बाई 20 का बन रहा है। ठीक है, देखो बस ये शेप बनेगी। समझ आ रहा है ये मैं बता रहा हूँ सेटबैक? हाँ जी सर। ठीक है, आपको इस तरह से कोई शेप बनानी है, बेसिकली ये जो शेप है इसको एक्सटेंड करना हो, बड़ा बनाना हो, तो उस केस में सेटबैक पैरामीटर। सर इसमें टेंजेंट फेस ज्वाइन कर सकते हैं? कौन सा? टेंजेंट फेसेस, जैसे कमांड होती है ना, टेंजेंट फेसेस जोड़ देते हैं। नहीं, ये तो एक पॉइंट पे लगी ना, हमने पर्टिकुलर वर्टेक्स सेलेक्ट किया ना यहाँ पे। जहां पे इंटरसेक्शन हो रही होगी तीन पॉइंट की वहीं पे बनेगा। ठीक है, ओके सर। और उसके बाद आता है कि इसमें आप कितने, यहाँ से कितने डिस्टेंस तक सेटबैक रखना चाहते हो, यहाँ से डिफाइन होता है। 30 तक रखना है, 40 तक रखना है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, सेलेक्ट थ्रू फेसेस। जैसे आपको, आप ये एजेस सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये सेलेक्ट कर रहे हैं, अब आपको जो पीछे फेस है एज है वो भी सिलेक्ट करना है। तो अगर सेलेक्ट थ्रू फेसेस की ऑप्शन ऑन होगी तो आप ऐसे इस पे लेके जाओगे तो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन ऑफ होगी, ठीक है, तो आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ एज नहीं आ रहा, ये ऑन कर दी तो यहाँ एज शो होने लगेगा। ठीक है, देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो इस तरह से आप इनको चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है की फीचर्स। तो कभी जैसे ये लगा है कि यहाँ पे आपने कोई एक फीचर बना रखा है, अब आपको चाहिए कि आप फिलेट लगा रहे हो इस फेस पे। ठीक है, और उसका जो रेडियस है वो कुछ ऐसे। तो अगर इसमें की फीचर की ऑप्शन एनेबल नहीं है और कंप्लीट करते हो तो वो फीचर जो है रिमूव हो जाता है, तो आपने एक्सक्लूड को किया है वो रिमूव हो गया। अगर ये आपने एनेबल कर रखा है की फीचर्स और वैल्यू ऐसे है, तो कंप्लीट करेंगे तो फीचर जो है उसमें
रह जाएगा, ठीक है, और वो भी आगे तक एक्सटेंड हो जाएगा। बेसिकली जो फिलेट है वो फीचर को एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। क्लियर है इतना फिलेट में? हाँ जी सर। ओके। अब ऑप्शन आती है कि टेंजेंट फेसिस। यहाँ पे ऑप्शन है कि टेंजेंट प्रोपोगेशन। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपके पास देखो ये एज है, इसके साथ कोई भी अदर एज टेंजेंट नहीं है, तो टेंजेंट प्रोपोगेशन काम नहीं करेगा। बट अगर आप इस एज को सेलेक्ट करते हो तो इस केस में देखो ये जो एज है वो टेंजेंसी है सारी, तो ये ऐसे सेलेक्ट होगा। अगर आप टेंजेंट प्रोपोगेशन हटा देते हो तो ये इतनी ही फिलेट लगेगी इस पॉइंट तक, इस तरह से। अगर आप इसको टेंजेंट प्रोपोगेशन को ऑन करते हो तो ये कंप्लीट ऐसे फिलेट लगेगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारे पास फिलेट में टाइप है कि अभी तो आप सिंपली एक एज सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या एक फेस सेलेक्ट कर रहे हो, तो फेस पे जितने भी एजेस हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, वो कांस्टेंट टाइप है। बट अब आप सपोज एक फिलेट लगा रहे हो, उसमें जो रेडियस है आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ अलग हो रेडियस, यहाँ पे कुछ अलग हो, तो उस केस में यूज होती है वेरिएबल फिलेट, ठीक है, वेरिएबल साइज। तो इसमें देखो आपके पास एक स्टार्ट पॉइंट एक एंड पॉइंट आएगा, आप यहाँ पे अनअसाइंड पे क्लिक करते हो तो उसका रेडियस डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 10 चाहिए और दूसरे में हमें यहाँ 20 चाहिए, तो फिलेट जो है ऐसे वेरिएबल क्रिएट हो जाएगी। या आप यहाँ की जगह इधर वेरिएबल रेडियस पे आओगे तो ऑप्शन है देखो V1, इस पे क्लिक करोगे उसका रेडियस, V2 इस पे क्लिक करोगे उसका रेडियस। सेट ऑल करोगे तो सारे जो है सिमिलर हो जाएंगे, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उस वैल्यू, ठीक। तो अब बात आती है कि जैसे मेरे को बिटवीन में भी जो है कुछ पॉइंट्स चाहिए, तो आपके पास पहले ही कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जैसे ये पॉइंट सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक कॉल आउट है, ये अनअसाइंड है रेडियस और ये कितने पे है पॉइंट, वो 25% ऑफ द लेंथ, ठीक है। तो उस केस में आप चाहते हो कि यहाँ पे जो रेडियस है वो 5 का हो जाए, ठीक है, तो इस पॉइंट पे 5 का। अब आप इसकी जो लेंथ है मतलब डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से थोड़ा चेंज करना चाहते हो कि ये 25 की जगह 20% पे हो, तो यहाँ क्लिक करो तो इसको 20 डिफाइन करो, तो ये 20% पे आ जाएगा, ठीक। और चाहिए इस पे क्लिक कर दो, ये 50 की जगह 55 पे चाहिए, वहां पे आ जाएगा। अनसाइंड पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं 25 का चाहिए, वैसे बन जाएगा, ठीक है। जितने पॉइंट चाहिए बस यहाँ क्लिक करते जाओ, उसकी लोकेशन आप यहाँ पे डिफाइन कर दो, जितने भी चाहिए ऐसे क्लिक, नई लोकेशन डिफाइन कर दो, ये 40% पे चाहिए और रेडियस जो है इसका 20 का, ठीक है। तो ऐसे बना के आपको इसको कंप्लीट करना है, तो देख सकते हैं ये वेरिएबल फिलेट जो है क्रिएट हो जाता है। क्लियर है वेरिएबल कैसे बनेगी? किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? वेरिएबल फिलेट कैसे काम कर रही है? सुन भी रहे हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग पे बैठे हुए सर? नहीं नहीं सर समझो। पॉइंट्स कैसे बढ़ा सकते थे? पॉइंट ये देखो बीच में है ना पॉइंट, पहले तो आपको पहले दो जो पॉइंट है देखो V1 V2 है उनको डिफाइन करना है, हम्म, ठीक है। अगर सिमिलर भी चाहिए वो लेंगे, उसके बाद पॉइंट पे यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ देख सकते हो अब एक P1 आ गया। अब P1 का कितना डिस्टेंस लेना है, या कितना रेडियस लेना है, यहाँ से या यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक। कितने परसेंट लिखना मतलब लोकेशन क्या है वो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि 10% पे चाहिए, ठीक है। तो ये चार जो है ये तीन पॉइंट हमेशा रहेंगे, यहाँ से आप न्यू पॉइंट ले ही सकते हो, फिर क्लिक करोगे एक और आ जाएगा, उसकी लोकेशन फिर चेंज कर दो कि ये 30% पे चाहिए, रेडियस 30 का चाहिए, ठीक है। जितने पॉइंट चाहिए वो आ सकता है, ठीक। तो डिलीट करना हो राइट क्लिक करके PDF, अनसिमेट्रिक हाँ जी। अनसिमेट्रिक इससे भी कर सकते हैं वैसे अनसिमेट्रिक आइसोमेट्रिक मैं समझा नहीं क्वेश्चन आपको। अनसिमेट्रिक सर, एक तो सिमेट्रिक हो गया अनसिमेट्रिक ना, कह रहे एक तो ऊपर भी चला गया। हाँ जी, मुझे आवाज नहीं आ रही यार आपकी क्लियर। अनसिमेट्रिक कह रहे हैं सर, ये अनसिमेट्रिक कैसे? अनसिमेट्रिक अनसिमेट्रिक ओके। अनसिमेट्रिक कैसे मतलब ऊपर की तरफ अलग वैल्यू हाँ नीचे जी, की तरफ अलग वैल्यू?
तो प्रोफाइल आपको सर्कुलर की जगह कोई और लेनी पड़ेगी उस केस में, ठीक है, प्रोफाइल और लेनी पड़ेगी। अब उसके बाद इसमें एक ट्रांजिशन की ऑप्शन भी है, ठीक है, कि ट्रांजिशन आपको कैसी चाहिए। अभी देखो ये क्या कर रहा है, स्मूथ जा रहा है। अगर आप इसको स्ट्रेट ट्रांजिशन कर दो तो पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मैं 60% पे ले रहा हूँ इसको और रेडियस जो इसका 50 का ले रहा हूँ, और ये 25 वाला है, ये मैं 20 का कर देता हूँ, ठीक, और रेडियस जो यहाँ पे 10 का, ठीक है। तो देखो ट्रांजिशन में फर्क देखो, यहाँ से ये यहाँ से पॉइंट से स्ट्रेट जा रहा है, देखो पॉइंट पे स्ट्रेट आ रहा है। तो अगर स्मूथ कर दें तो ऐसे कर्वेचर कंटिन्यूअस टाइप बनता है, ठीक, दोनों में ऐसे फर्क आता है। तो ये लेना ऐसे कर सकते हो, क्लियर है। और ये कंप्लीट, ये हाँ जी। ऐसे बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फिलेट में कि अगर आप एज नहीं, आप फेस के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे फिलेट लगानी है, तो उस केस में फेस सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, ये फेस, और इस पे क्लिक करेंगे ये फेस, तो दोनों के बीच फिलेट लग सकती है, ठीक है। कोई भी दो फेस सेलेक्ट करो, उन दोनों के बीच फिलेट लग सकती है। फर्क कहाँ आएगा कि जैसे अब मेरे पास सपोज, ओके, यहाँ पे एक और एक्सक्लूड मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे फिलेट में ले रहा हूँ इस फेस से, फेस टाइप इस फेस से इस फेस के बीच में, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि दोनों एक में ही सिलेक्ट ना हो जाए। तो एक तरीका है कि एक फेस आप यहाँ सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ सेलेक्ट करो, ठीक है। दूसरा तरीका है, जब फिलेट ले रहे हो और फेस टाइप सेलेक्ट कर रहे हो, आपने एक फेस सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ देखो जहां आपने क्लिक किया माउस बना हुआ है और उस पे राइट क्लिक पे एक सिंबल बना है एंटर का। तो अगर आप इस जगह पे राइट क्लिक प्रेस करते हो तो वो अपने आप शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखो वो अपने आप शिफ्ट हो गया दूसरे पे। आप अब यहाँ सेलेक्ट करोगे तो वैसे बन सकता है, ठीक है। उसके बाद कितने डायमेंशन आपको डिफाइन करनी है, अब ये देखो, और कंप्लीट करोगे तो अब ये ऐसे बन सकता है। अब ये जो कट था वो वहीं रहा, कट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, फिलेट जो है डायरेक्ट फेस पे अप्लाई हो गई, ठीक है। ये फर्क रहता है इसके फिलेट, ये फेस फिलेट का यूज है। या आप मल्टीपल ऐसे कोई फेस है उसमें मल्टीपल एजेस है आपके पास, तो पूरा फेस सेलेक्ट कर दो, नहीं तो आप एज बेस पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो अगली ऑप्शन है वो है फुल राउंड। जैसे आपको चाहिए कि यहाँ पे जो है ये सर्कुलर बन जाए, जैसे शार्प एज ना हो, यहाँ पे ऐसे सर्कुलर बन जाए, तो उस केस में फुल राउंड। और देखो तीन फेस आपको सिलेक्ट करने हैं, तो फर्स्ट, अब मैं वहां नहीं जा रहा, दूसरी साइड राइट क्लिक कर रहा हूँ तो अपने आप शिफ्ट हो गया ये, ठीक है, और राइट क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद अगेन शिफ्ट है, तो ये, तो तीन फेस सेलेक्ट किए और तीनों फेसेस पे एक वो फिलेट क्रिएट कर देगा जो फुल राउंड फिलेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीट करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। समझ आए कैसे बनी, तो फिर बताऊं। ये दोनों फेस के अलग अलग करना पड़ेगा अगर करना हो। आपको देखो जैसे ये जो फेस है इसको सर्कुलर बना देना, फ्लैट फेस नहीं चाहिए, यहाँ सर्कुलर चाहिए था जैसे ये, तो उस केस में आपको तीन फेस सेलेक्ट करने हैं, एक ये और एक ये। तो फिलेट यहाँ से सेलेक्ट करना है फुल राउंड, आपको ये सेलेक्ट किया, ठीक है। या तो मैं आइटम टू फिलेट पे जाके दूसरा बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ या राइट क्लिक, ठीक है, देखो अपने आप राइट क्लिक पे यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक और ये सिलेक्ट किया,
फिर अपने आप फुल राउंड फिलेट क्रिएट हो जाता है। हम क्लिक करेंगे जैसे हम ठीक है। क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड फुल राउंड फिलेट नहीं ओके। तो इस तरह से अगर फुल राउंड जैसे है, अगर हमने इसके साइड में बनाना हो तो? यहाँ पे बनाना हो यस सर। तो उस केस में फिलेट फुल राउंड, अब फर्स्ट राइट क्लिक, सेकंड राइट क्लिक और ये थर्ड। अब यहाँ ऐसे बनेगा, थोड़ा सा एरर आएगा क्योंकि ऊपर वाला फेस जो है डिफरेंट है, तो आपको ये ऐसे बनेगा देखिए। ठीक है, अगर सर ये ऊपर ऊपर वाला वाला फेस चीज अगर साथ में मर्ज करना हो तो कैसे होगा? वो पॉसिबल नहीं है ना, इसको कैसे मर्ज करोगे आप? ठीक है, इसको कैसे मर्ज करो क्योंकि ये फेस अलग है, ये फेस अलग है ना, ज्वाइंट नहीं है। अगर ये एक फेस होता दोनों यस सर। तो फिर ये ऐसे बन सकता था जैसे तुम चाह रहे हो। ठीक है, अगर ये फेस ठीक है इकट्ठे सर। होते फिर बन सकता था। हाँ, उस केस में एक मिनट देखते हैं। फर्स्ट में मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब नहीं, फिर हमें इसको यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा। सेकंड में ये, थर्ड में अगर हम इसको और इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये नहीं, पॉसिबल नहीं है। पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, एक मिनट देखते हैं कि अगर ये बन सके। नहीं बना रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है उसकी। नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, फिर आपको वो एक्सट्रूड कट करना पड़ेगा उस केस में, क्योंकि यहाँ पे ये सर्कुलर फेस है ना, सर्कुलर नहीं होता तो फिर हो जाता। अगर ये सर्कुलर नहीं होता, ठीक है, उस केस में आप ठीक है लगा सर। रहे थे। ठीक है, उस केस में बन जाता। या हम एक और कर सकते हैं, सिलेक्ट, ठीक है। तो ऐसे अगर ये फिलेटेड होगा तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये टेंजेंट ठीक है सर। फॉर्मेशन की वजह से आ गया। यस सर। तो ये फिलेट कमांड है। ठीक है, इतनी ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है चेम्फर की, उसके साथ ही कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को चेम्फर अप्लाई करना है तो उस केस में आपको एज सेलेक्ट करना है या फेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिसपे भी चेम्फर लगाना है ये फेस सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी, प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद ऑप्शन, अगर आपके पास एक एंगल पता है और एक वैल्यू पता है तो ये ऑप्शन, अगर आपके पास दोनों डिस्टेंस पता है तो ये ऑप्शन। ठीक है, दोनों तरफ डिस्टेंस, एक तरफ 20 है एक तरफ 10। ठीक, अगर इक्वल वैल्यू है तो इक्वल डिस्टेंस टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर डिफरेंट है तो ये हटा सकते हैं। और तीसरी जो इसमें ऑप्शन है कि अगर आप किसी पॉइंट पे लगाना चाहते हैं तो वर्टेक्स ऑप्शन। ठीक है, तो 3 साइड के लिए क्रिएट होगा। ठीक है, तीनों साइड का आपको वैल्यू डिफाइन करना होगा। ठीक है, ये वर्टेक्स टाइप चेम्फर मोस्टली यूज होगा एज टाइप, तो आपको
चैम्फर सेलेक्ट करना है और एज सेलेक्ट करना है जिसपे चैम्फर लगाना है। ठीक है, अगेन वही ऑप्शन सेलेक्ट थ्रू फेसेस, तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट ऑप्शन की फीचर्स, जैसे यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक, तो की फीचर ऑन कर दो और डिस्टेंस जितना मर्जी बढ़ा दो, ये दोनों फीचर भी रहेंगे। ठीक है, और टेंजेंट प्रोपगेशन है कि अगर ऐसे ये लिक्विड है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगाते हैं, अभी चैम्फर एज सेलेक्ट किया, वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसको कम करते हैं। ठीक है, तो अभी टेंजेंट प्रोपगेशन ऑन है तो इस वजह से क्लियर है। कोई क्वेश्चन चैप्टर में? नहीं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारे पास कि अगर आपको ड्राफ्ट एंगल्स लगाने हैं। ठीक है, ये पहले रिप कर लेते हैं, रिप कमांड। अब जैसे आपका ये जो ऑप्शन, ये जो स्केच था, इसमें ये जो सपोर्ट बनी हुई है, ये जरूरी नहीं है आपको एक्सपोर्ट से बनाना है। ठीक है, आप इसको रिप से भी बना सकते हो बिना ये शेप बनाए। आप एक लाइन के साथ इसको बनाना है, तो क्या करना था, जहां पे बनाना है वो प्लेन सेलेक्ट और ऑप्शन जो है रिप कमांड। ठीक, कोशिश करने के लिए अगेन मैंने नॉर्मल ये यहाँ पे क्लिक किया है, कंट्रोल है, एक सेलेक्ट। अब मैं डायरेक्ट एक लाइन ले रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ऐसे इसको डिफाइन कर दो, जो भी वैल्यू चाहिए वो यहाँ डिफाइन कर दो। जस्ट एक लाइन ली है, इस एज से लेके इस एज पे वैल्यू डिफाइन कर दी इसकी, इस एज से ये 4 की। ठीक, सिर्फ एक लाइन एग्जिट। तो अब इसमें ऑप्शन आती है कि कितनी थिकनेस इसकी रखनी है, यानी चाहिए 2 mm। ठीक, और किस तरफ को रखनी है, सिंगल साइड को या मिड प्लेन को, दो ऑप्शन है। ठीक है, मिड में दोनों तरफ वैल्यू बराबर डिस्ट्रीब्यूट या सिंगल साइड। ठीक, उसके बाद ऑप्शन आती है, देखो अभी ये यहाँ जा रहा है मटेरियल, आप इसको फ्लिप कर सकते हो, फ्लिप मटेरियल साइड। ठीक है, पर फिलहाल ये रिप का ध्यान रखना, मटेरियल ऑफ जो मटेरियल की साइड होगी, जो साइड होगी हमेशा जिस तरफ को आपके पास मटेरियल सामने हो। अब इसके आगे कुछ है नहीं तो ये बनेगी नहीं, देखो। ठीक है, एरर रहेगा। तो फ्लिप साइड करते हैं, अब सामने मटेरियल है, कंप्लीट करते हैं, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, इस केस में आप कोई भी अदर शेप बना सकते हो, जैसे आर्क चाहिए या मल्टीपल लाइंस चाहिए। जैसे मैं 2 लाइन बनाता हूँ, मेरे को यहाँ से कुछ ऐसे चाहिए, उसके बाद कुछ ऐसे, सॉरी। ओके, अब सर ये हमें पता कैसे चलेगा सर? क्या क्या चीज? सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कहाँ पे यूज करनी है रिप कमांड? जहाँ भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाने, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जहाँ भी कुछ बने। अब जैसे देखो इसमें तो इसमें तो हमारे पास ये शेप यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ना। और दूसरा, अब जैसे ये ड्राइंग है तो इसमें देखो यहाँ पे है। ठीक है, इस फेस और ये फेस है, दोनों पे ऐसे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ही लगा है, ये वाला। नेक्स्ट, अब यहाँ पे रिब नहीं लग सकती कहीं भी, यहाँ पे भी जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी। ओके, सर इसका मतलब हमें पता होना चाहिए ना कहाँ पे कमांड देखो लगानी है। आपको शेप देखनी पड़ेगी, जैसे ये फिगर है, अब इसमें आपको कहाँ दिख रहा है, देखो एक ऐसे दिख रही है लाइन, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर दूं तो बन सकती है। ठीक है, 2 फेस के साथ कोई भी आपको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जहां दिखता है वहां लगा दो। ठीक, जैसे ये है, देखो यहाँ पे लग सकती है, यहाँ पे लग सकती है ये चीज। फिर नेक्स्ट, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें कोई नहीं है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है कहीं, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। ठीक है, देखो हमेशा ये 2 फेसेस के बीच में लगती है, ये एक फेस मतलब 2 परपेंडिकुलर फेसेस के साथ लगेगी, एक फेस ऐसा होना चाहिए, एक फेस ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ कहीं ऐसी शेप नहीं है जो 2 फेसेस के साथ अटैच है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ आपको साफ दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक, फिर
इनमें नहीं है कहीं भी, इसमें भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, आप इसमें देखो, यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो आपको दूर से, जब आपको रिब समझ आ जाएगी तो आप दूर से देख के बता दो। अब इसमें लग सकती है, इस ड्राइंग में, ठीक है। ये देखो, रिब से बन जाएगी ना। अब आप पहले नॉर्मली अगर एक्सट्रूड से करते हो तो आप एक स्केच बनाओगे ये वाला, उसको फुली डिफाइन करोगे ऐसे नीचे के साथ, फिर उसको एक्सट्रूड करोगे। उससे अच्छा है कि आप रिब लगा दो, ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटीज उसकी देखनी पड़ेगी। इरेगुलर सरफेस जो मर्जी हो, बस वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इरेगुलर सरफेस किस टाइप का होता है? जैसे ये भी तो सर्कुलर सरफेस है, ठीक है। आपके पास इरेगुलर सरफेस की अगर आप बात करते हो, जैसे तो एक दिखाता हूँ मैं एग्जांपल इरेगुलर सरफेस का। ठीक है, अभी फ्लैट सरफेस है, सपोज ये इरेगुलर होता तो मैं एक कमांड यूज करता हूँ, आपके इसमें नहीं आएगी अभी। ये क्या कर रहे हो? इरेगुलर सरफेस बना रहा हूँ, किसी का क्वेश्चन था कि व्हाट इज इरेगुलर सरफेस। तो जैसे ये इरेगुलर सरफेस है, तो बीच से ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में भी बन सकती है। आपको बस प्लेन सेलेक्ट करना है, स्केच बनाना है। तो आपका जो ये ऐसे एक कॉन्फिडेंट है, तो इसको भी यहाँ तक ले जाओ, ठीक है। मटेरियल के अंदर लेके जा सकते हो, बस ये खाली जगह नहीं रखना है, मटेरियल के साथ कहीं भी ले जाओ, ठीक है। मटेरियल के अंदर है तो एग्जिट करो, पिक्चर में ये लोगे, ठीक है। मटेरियल की डायरेक्शन जो है वो इनसाइड होनी चाहिए, और कंप्लीट कर दो तो बन जाएगी। देखो ये यहाँ से अपने आप उसको कवर कर देते। तो अगर आप इसको थिकनेस बढ़ा देते हो इसकी, तो जो भी शेप आ रही है देखो उसके साथ अटैच हो रही है, Yes. ठीक है। रेगुलरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है ना। ठीक है सर, ये अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि जैसे आपने जो पीसी की स्क्रीन होती है या कोई भी प्लास्टिक कंपोनेंट देखा होगा, जैसे हमारे चेयर होती है प्लास्टिक की, उसके नीचे की तरफ अगर आप देखो तो आपको वहां पे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दिखते हैं, रिब्स दिखती है, ठीक है। तो वो यस रिब्स सर। जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, रिब फ्लैट स्ट्रक्चर पे भी होती है, मतलब वो हॉलो होता है अंदर की तरफ को, वहां पे ऐसे पूरी रिब्स बनी होती है, ऊपर से नीचे से क्रॉस सेक्शन बनी होती है बहुत सारी, तो उनको भी रिब्स ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो अलग अलग सरफेस नहीं है, एक ही सरफेस है, उसी पे लगा हुआ है, ठीक है। एक ही सरफेस पे ये जो जितनी भी दिख रही है रिब्स है, तो इस तरह की रिब्स भी आप बना सकते हो। उसको बनाने का क्या तरीका है, फिर वो एक ही सरफेस पे हम स्केच ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो जैसे मैं इसको हॉलो कर लेता हूँ पहले, तो जैसे मेरे को अब यहाँ पे रिब्स चाहिए, सामने चाहे जैसा मर्जी सरफेस हो, तो उसके इसमें एक सरफेस मैंने जो फ्लैट सरफेस है वो सिलेक्ट किया, वहां पे स्केच ड्रॉ किया,
और मैं यहाँ पे कुछ शेप बना रहा हूँ जो भी रिप चाहिए, जैसे मेरे को ये ऐसे। अब ये इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, या आप एक लाइन ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है, और ये बना लिया, ठीक है। आप चाहो तो इनको कनेक्ट कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी। और यहाँ पे अगर आप इंटरसेक्शन एक सर्कुलर बनाना चाहते हो तो ऐसे एक सर्कल लेके जैसे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और इसको ट्रिम करा दूँ, ठीक, और एक्सिट फीचर और select। ये कितनी थिकनेस, ये है 2 mm की थिकनेस है, ठीक है। मटेरियल की साइड देखो इनसाइड होनी चाहिए, कंप्लीट। तो इस तरह से बन सकती है, देख रहे हो। जरूरी नहीं कॉन्फिडेंट हो आपका स्केच एजिस पे, बस वो किसी क्लोज एंटिटी के अंदर होना चाहिए। इस केस में ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी रेट, ये है प्रोफाइल रेट, ठीक है। जो ऐसी वाली रेट होती है ये प्रोफाइल होती है, वैसी वाली होती है इनको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। इस केस में आप एक लूप के अंदर काम कर रहे हो तो कॉन्फिडेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उस पे आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे सर्कुलर भी बना सकते हो, जो भी आपको शेप चाहिए वो बनाई जा सकती है, और वो हमेशा अप टू नेक्स्ट सरफेस तक मटेरियल लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पे डेप्थ ज्यादा थी, ठीक है, यहाँ तक डेप्थ थी, तो ये रिब जो है नीचे तक बनेगी, और जो भी शेप रही उसको उसने कंप्लीट अप टू नेक्स्ट सरफेस तक एक्सक्लूड किया है। क्लियर है? ऐसे आप बना सकते हो। अब टॉप तक अगर आप चाहते हो कि ये ऊपर तक ना आए, कुछ नीचे तक रहे, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये नीचे से आए तो उस केस में यहाँ ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको जो प्लेन है प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, या प्लेन एक क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये प्लेन है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता था कि जो रिब का स्केच बना है उसका जो प्लेन है प्लेन में सेलेक्ट कर लेता, ये वाला, ठीक है। तो आप रिब्स नीचे नीचे बनेंगे। इस तरह से प्लास्टिक कंपोनेंट में बहुत ज्यादा यूज होती है सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। देखा होगा आपने बहुत सारे, मेन तो आपका टीवी का स्टैंड है, या आप चेयर देखो प्लास्टिक की, उसके नीचे ऐसी शेप्स बनी रहती हैं, ठीक है। बकेट के नीचे भी ऐसी शेप्स कई बकेट्स में होती है, सब में नहीं होता है, डिपेंड करता है कि जो भी हमारी शेप है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसकी जो लोड कैपेसिटी है वो क्या है, और जो मटेरियल यूज किया उतना होल्ड कर सकता है नहीं, ठीक। तो ये रिप कमांड दो तरीके हैं, ठीक है, प्रोफाइल ये वाली शेप और ट्रेजेक्टरी ये वाली शेप। अब इसमें कुछ और ऑप्शंस हैं। पहली तो है कि आप मटेरियल की साइड चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने इतना सारा बनाया, तो मैं इसको अगर क्लिक करूं तो यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको अलग से एग्जांपल में देता हूँ। दूसरा है कि आप इसमें टेपर ऐड कर सकते हो, ड्राफ्ट एंगल लगा सकते हो, तो ड्राफ्ट यहाँ से कितने डिग्री का, मेरे को 10 डिग्री का ड्राफ्ट कंप्लीट करें, देखो 10 डिग्री का ड्राफ्ट बन गया हर जगह। यहाँ तो कम बनेगा क्योंकि मटेरियल डेप्थ कम है, यहाँ पे देखो कितना इफेक्ट आया 10 डिग्री। ये ड्राफ्ट कैसे लगाया जा सकता है, ठीक। तो ये रिप कमांड है, और इसका काम मोस्टली स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने के लिए, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात आती है कि जैसे ड्राफ्ट हम लगाते हैं, जैसे ये ड्राफ्ट लगा, तो ड्राफ्ट जो है, अब अगर आप किसी कमांड के अंदर लगाते हो, जैसे एक्सट्रूड ले रहे हो उसके अंदर भी ड्राफ्ट होता है, जैसे आपने इसको बनाया तो इसके अंदर भी हमारे पास ड्राफ्ट है। पर अगर आप ऐसे ड्राफ्ट यूज करोगे तो ये सारे फेसेस पे लगता है, ठीक है, देख सकते हो ड्राफ्ट जो है हर फेस पे लग रहा है, इनवर्ड आउटवर्ड। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर फेस पे ड्राफ्ट लगाना है कि सिर्फ इसी फेस को हमें ड्राफ्ट करना है और कोई फेस नहीं चाहिए, तो उस केस में ड्राफ्ट कमांड यहाँ पे है। ड्राफ्ट कमांड का मेन पर्पस किसी भी फेस को एंगल पे लेके आने के लिए, ड्राफ्ट अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ड्राफ्ट कमांड पता है ना क्यों यूज करते हैं, ड्राफ्ट क्यों यूज करते हैं, ड्राफ्ट मोल्डिंग पर्पस में, क्या होता है, हाँ मोल्डिंग में, ठीक है। जो भी हमारी लाइन होती है इजी इजेक्शन ऑफ मोल्ड, उसके लिए हम ड्राफ्ट यूज करते हैं। तो
ड्राफ्ट के साथ अब कैसे लगाया जा सकता है मैनुअली, तो यहाँ पे कमांड है। अब इसमें टाइप्स हैं, 3 टाइप हैं। फर्स्ट न्यूट्रल प्लेन के साथ है और यहाँ पे एंगल है, ठीक है। तो एंगल जैसे मैं अभी हायर एंगल ले रहा हूँ 5 डिग्री, ताकि शो प्रॉपर हो जाए। तो अब न्यूट्रल प्लेन के साथ ऑप्शन क्या है? न्यूट्रल प्लेन क्या करता है? ये डिफाइन करता है एक्सिस ऑफ पुल या डायरेक्शन ऑफ पुल को। जैसे मैं ये फेस सेलेक्ट करूं तो यहाँ से जो है ये डायरेक्शन ऑफ पुल डिफाइन हो रही है इसकी। वो कहाँ को है? अप साइड को। अगर आप रिवर्स करें तो ये डाउन साइड को आएगी, ठीक है। ये है डायरेक्शन ऑफ पुल डिफाइन करने के लिए न्यूट्रल प्लेन। यहाँ से जो है हमारा, अगर मोल्ड की बात करें तो यहाँ से वो स्प्लिट हो रहा है और डायरेक्शन ऑफ पुल इस तरफ को रखी हुई है। और फेस टू ड्राफ्ट, किस फेस पे ड्राफ्ट लगाना है यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको सिंगल पे लगाना है तो ऐसे सिंगल क्लिक, अगर मल्टीपल लगाना है तो ऐसे मल्टीपल सिलेक्टेड भी हो सकते हैं। उसके बाद कितने डिग्री का ड्राफ्ट है? 5 डिग्री। और अगर कंप्लीट करें तो देखो बाहर की तरफ को जो है ड्राफ्ट लग गया, ठीक। अगर हम किसी एक फेस पे चाहते हैं, सिर्फ एक फेस सेलेक्ट, ओके, तो सिर्फ उस फेस पे ड्राफ्ट अप्लाई होगा, ठीक है। ये देखो इस फेस पे ड्राफ्ट अप्लाई होगा। तो उसके बाद इसमें बहुत सारी अलग से ऑप्शन भी हैं। तो पहले मैं ये डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ड्राफ्ट में जो अदर ऑप्शन है वो नीचे फेस प्रोपगेशन की है। जब ड्राफ्ट जो है आप अभी नन पे क्लिक करोगे तो मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हो किस फेस पे ड्राफ्ट लगेगा। अगर आप चाहते हो जितने भी टेंजेंट फेसेस हो उन पे लगे, वो सिलेक्ट होंगे, बट अभी कोई भी हमारे पास टेंजेंट फेस नहीं है, तो इसके लिए अलग से करते हैं। पहले ऑल फेसेस, तो जितने फेस है सब पे ड्राफ्ट लगेगा। तो देखो ऑल फेसेस में ये फेस नहीं सिलेक्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है, ये वाला फेस सिलेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इस फेस पे पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर ड्राफ्ट नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर कर रहे हैं? नन ऑल फेसेस, ठीक है। आउटसाइड के ऑल फेसेस सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक। और अगर आप चाहते हैं इनर फेसेस, ठीक है, तो इनर फेस नहीं आ रहा है, ओके, तो एक पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। सिंपल एक बॉक्स बना रहा हूँ, इसको okay. ये ऑब्जेक्ट है, तो ड्राफ्ट न्यूट्रल प्लेन ये, और ऑप्शन ऑल फेसेस, ठीक है। कैसे हैं? अगर हम सेलेक्ट करते हैं इनर फेसेस, बाय डिफॉल्ट इनसाइड के फेसेस सेलेक्ट करने चाहिए। 5 डिग्री ले रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनर फेसेस, ये जो फेसेस है ये सेलेक्ट होने चाहिए। जैसे हम आउटर फेसेस ले रहे हैं तो आउटर तो हो रहे हैं, ऑल फेसेस में भी हमारे पास, ये मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सिलेक्ट नहीं कर रहा है इसको। ऑल फेसेस में जितने भी इनर आउटर फेसेस हैं ये सबको सिलेक्ट करेगा। ओके, इस केस में ये सिलेक्ट कर रहा है जैसे, ठीक है, ऑल फेसेस, ठीक है, बॉटम को छोड़ के ऑल फेसेस सब पे ड्राफ्ट लगेगा, देख सकते हो। और अगर आप अब ले रहे हो इनर फेस तो सिर्फ इनर फेसेस सेलेक्ट हो रहे हैं, अगर आप ले रहे हो आउटर फेस तो सिर्फ आउटर फेसेस सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप फेस प्रोपगेशन पे काम कर सकते हो। तो जितना भी ड्राफ्ट लगाना है वो यहाँ पे, और कंप्लीट करोगे तो ड्राफ्ट अप्लाई होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है वो है इंटरसेक्शन के साथ ड्राफ्ट। हमारे पास पार्टिंग लाइन वाली ऑप्शन है कि सपोज आपको चाहिए कि यहाँ पे आधा जो फेस है उतना ही ड्राफ्ट हो, सारा फेस ड्राफ्ट नहीं हो, ठीक है, कुछ लिमिट तक आपको ड्राफ्ट करना है। तो उस केस में यहाँ पे आपके पास इसको जो फेस है ये ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होती है स्प्लिट लाइन, ठीक है। तो आपको पहले एक स्केच क्रिएट करना है, कैसे आप इसको ब्रेक करना चाहते हो।
तो जैसे मैं इसको इसके साथ सेलेक्ट करूंगा, ठीक। अभी देखो फेस कंप्लीट सिलेक्ट हो रहा है, तो इसको अलग करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होती है फीचर में, कर्व्स के अंदर स्प्लिट लाइन। ये क्या काम करता है कि फेस को स्प्लिट कर देता है। तो कौन सा सेक्शन है जो स्केच है, उसके बाद किस फेस को स्प्लिट करना है वो सिलेक्ट करेंगे और कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब देखो ये फेस अलग है, ये फेस अलग है, क्लियर है इतना स्प्लिट लाइन। अब ऑप्शन ड्राफ्ट, तो हम पार्टिंग लाइन से इसको ले रहे हैं, अब पार्टिंग लाइन सेलेक्ट करनी है, तो ये सेलेक्ट की। अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो ऐसे मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे। तो पार्टिंग लाइन में पहली ऑप्शन तो वही फुल डायरेक्शन, तो उसके लिए आप फेस ले सकते हैं और पार्टिंग लाइन में ऐसे इनको सेलेक्ट करना, ठीक। तो अब अगर आपको ड्राफ्ट लगाना है, ठीक है, अब एरो ऊपर है तो ड्राफ्ट इस फेस पे लगेगा। कंप्लीट करते हैं, देखो ड्राफ्ट इनसाइड को लग रहा है, ठीक है। थोड़ा और डिफाइन करते हैं इसको, डायरेक्शन आउटसाइड को कर देते, सॉरी, ठीक है, नीचे की तरफ कर दिया, 5 की जगह मैं इसको 15 डिग्री कर देता हूँ। सिलेक्शन गलत कर रहा हूँ मैं। ओके, देखो ये ऐसे आउटसाइड को ड्राफ्ट हो सकता है। अभी जो प्रॉब्लम मेन है, एक मिनट, दो तरीके हैं इसको बनाने के। अभी देखो एक और बनाते हैं, सर अगर वो जो स्प्लिट लाइन के लिए कर्व बनाया था, अगर वो बाहर पूरा कर देंगे स्केच से, तब क्या होगा? एक मिनट मैं अभी बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली दो तरीके हैं इसको बनाने के, ठीक है। अब एक ऑप्शन है कि आपको जो ड्राफ्ट लगाना है वो पार्टिंग लाइन से लगाना है, ठीक है। अगर पार्टिंग लाइन स्ट्रेट है, सॉरी ये मैंने फुल डायरेक्शन सेलेक्ट कर दी, फुल डायरेक्शन ये लेनी। अब पार्टिंग लाइन में ये सेलेक्ट किया, देखो एरो ऊपर जा रहा है। अब मेरे को 15 डिग्री का ड्राफ्ट चाहिए, तो कंप्लीट करता हूँ। तो देखो ये जो हाफ फेस था जिस तरफ एरो लगा था वो ड्राफ्ट हो गया है। अब उसको इनसाइड रखना है आउटसाइड रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिवर्स करोगे तो ये आउटसाइड को ड्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है, हाफ फेस। तो ये पार्टिंग लाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब सेकंड साइड करना होता है कि नीचे की तरफ करना है, तो उस केस में ये ऑप्शन है अदर फेस, तो एरो नीचे लग जाएगा, ठीक है। कंप्लीट करेंगे तो ये नीचे वाले पे, और रिवर्स करेंगे तो ये बाहर की तरफ, ठीक है। दो फेस पे अलग अलग करना हो तो। अगर पार्टिंग लाइन में आप इनको सेलेक्ट करोगे तो कुछ डिफरेंट तरीके से जो है ड्राफ्ट लगेगा। ड्राफ्ट, ठीक है, फुल डायरेक्शन और पार्टिंग लाइन ये सिलेक्ट कर रहा हूं। तो इस केस में देखो जैसे मैं पार्टिंग लाइन से कर रहा हूं, तो ये देखो ये ऐसे बनता है, ये कुछ अजीब सी तरीके से बनता है। ये जो लाइन है बेसिकली ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये ड्राफ्ट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो ड्राफ्ट है ये जो कंप्लीट फेस है, ये कंप्लीट फेस इनसाइड या आउटसाइड जाए, ये ना हो कि यहाँ पे एजेस बन जाए, ठीक है। तो उस केस में ड्राफ्ट में हमारे पास ऑप्शन है स्टेप ड्राफ्ट, यहाँ पे स्टेप स्टेप इंक्लूड है हमारे पास। तो डायरेक्शन ऑफ पुल मैं ऐसे भी ले सकता हूँ एरो के साथ, मतलब लाइन के साथ, और उसमें सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखो नीचे की तरफ है, कंप्लीट करते हैं। ओके, एक मिनट, कुछ सेलेक्ट करना भूल गया मैं, डायरेक्शन ऑफ पुल ये ले लेते हैं, ओके। अब देखो कंप्लीट फेस जो है ड्राफ्ट हुआ है जितना हमने स्केच बनाया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्क देखो, ये स्टेप ड्राफ्ट लिया तो ऐसे बन रहा है, कंप्लीट फेस के अकॉर्डिंग बन रहा है। अगर पार्टिंग लाइन लेते हैं तो ये ऐसे बनता है, देखो ये फेस कहीं और जा रहा है, ये फेस कहीं और जा रहा है, ये फेस कहीं और जा रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ आया पार्टिंग लाइन और स्टेप ड्राफ्ट में।
कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है यार, किसी को समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन पूछ लो। सर वो बताना जो जैसे अभी आपने स्प्लिट लाइन यूज करी थी ना हाँ हाँ। बॉक्स के अंदर, उसकी जगह अगर हम वो पूरा कर्वेचर के बाहर कर देंगे, मतलब जो बॉक्स में आता है उसके बाहर कर देंगे, तब क्या होगा? स्प्लिट लाइन बाहर कर देंगे। हाँ जी, जैसे भी आपने लिमिटेड करा था ना, जो बॉक्स के अंदर इनसाइड तक करी थी अभी। हाँ जी। तो देखो स्प्लिट लाइन जैसे मैंने ये बनाई, ठीक है, ये मैं बॉक्स के अंदर इस तरफ को बाहर कह रहे हो कि ये लाइन ही बाहर कह रहे हो? इसी को कह रहे हैं सर, लाइन को बाहर कर देंगे, बाहर लाइन को कर बाहर दें तो कर देंगे ये मतलब चारों तरफ एक्स, रैप हो जाएगा, ठीक है। बाहर कर दें मतलब तो दूसरे पूरा फेसेस कट, पे भी रैप हो जाती है। पूरा कट हो जाएगा ये? कट नहीं होगा, हाँ मतलब स्प्लिट हो जाता है, देखो जैसे, एक मिनट, जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं, ये कॉन्स्टेंट डिलीट कर दिया, इसको मैंने बाहर निकाल दिया और यहाँ से भी कॉन्स्टेंट बाहर, तो ये रैप हो जाएगी सारे पे, स्प्लिट लाइन, ठीक है, ये सिलेक्ट किया, ओके। अभी तो इतना ही बन रहा है, बट अगर हम, ओके वो क्रियो में था, वो डायरेक्ट रैप हो रही थी, ठीक है, देखो वो क्रियो में था, सॉरी, इसमें वो एक सेलेक्ट करके वो चारों तरफ बन रही है, तो इसमें अगर आप ओके सेलेक्ट सारे। करते हो तो डायरेक्ट बन जाता है, सेलेक्ट तो सिंपली ओके भी करोगे तब भी बन जाएगा। आप इसको एक्सटेंड ना करो अगर, ये तो तब भी बनना चाहिए, हाँ, बिना एक्सटेंड करे भी बन जाती है, ठीक है, वही ऑप्शन है, सिमिलर रह रहा है, आपको मल्टीपल फेसेस सेलेक्ट करने होंगे उसके लिए, ठीक है। तो स्टेप ड्राफ्ट आपको एक तो फुल डायरेक्शन, दूसरा पार्टिंग लाइन सेलेक्ट करनी है, तो ये अलग अलग करनी पड़ेगी, उसके बाद डायरेक्शन इनसाइड आउटसाइड, ठीक है, अदर फेस ऐसे अपसाइड डाउन साइड जो भी चाहिए, और एंगल डिफाइन करना, और ऐसे ही ड्राफ्ट लग जाएगा, क्लियर है। हाँ जी। उसके बाद अगर आप इसमें सेलेक्ट इसको भी करते हो तो देखो वो भी इंक्लूड हो रहा है, अगर चारों करते हो तो चारों साइड भी इंक्लूड हो सकती है, ठीक है। हाँ जी। अब इसमें भी फर्क है, देखो ड्राफ्ट को मैं इनसाइड कर लेता हूं एक बार, ठीक है। अब जैसे ये ड्राफ्ट लग रहा है, देखो ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, ड्राफ्ट जो है ये एंगल पे आ रहा है, लाइन लग रही है, वो ये जो एजेस हैं ये स्ट्रेट नहीं रह रहे, ये भी एंगुलर जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि जब ड्राफ्ट स्टेप ड्राफ्ट लिया वहां टेपर्ड स्टेप्स हैं, जो स्टेप है ये ऐसे टेपर्ड जा रहे हैं, अगर आपको सिमिलर मतलब स्ट्रेट चाहिए तो परपेंडिकुलर स्टेप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये जो ड्राफ्ट है ये स्ट्रेट बन रहा है, सामने से भी देखोगे तो ये स्ट्रेट बनेगा, टेपर्ड नहीं है, ये फेस, ये जो एज है वो स्ट्रेट, अगर ये आप टेपर्ड ले रहे हो तो इसमें देखो वो पीछे की तरफ जा रहा है और परपेंडिकुलर में वो आपके सामने रह रहा है, ठीक है, दोनों में फर्क समझ आया। हाँ जी सर। ओके, तो इस तरह से ड्राफ्ट यूज कर सकते हैं, तीन ऑप्शन, ठीक है, एक तो स्प्लिट लाइन वो पार्टिंग लाइन वाली है, दूसरा आपके पास स्टेप ड्राफ्ट है, और सिंपल ड्राफ्ट, स्टेप ड्राफ्ट। हाँ सिंपल ड्राफ्ट तो आप जब मर्जी लगा सकते हैं, सिंपली ड्राफ्ट, न्यूट्रल प्लेन सेलेक्ट करना है और फेसेस टू ड्राफ्ट, ठीक है। अब ये मैंने सारे स्प्लिट कर रखे हैं, ओके, तो ये, अच्छा वो न्यूट्रल सेलेक्ट करना था, ठीक है, देखो इस पे भी लगा सकते हो, okay, ठीक है, इस पे तो हर जगह ही बन रहा है, डिग्री आ नहीं रहा, देखो ऐसा एरर आ रहा है, वो टेप मतलब ये कटिंग के साथ है, देखो अगर यहाँ से हो जाता तो स्टेप ड्राफ्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे, ठीक है, तो वो
स्प्लिट लाइन जो है आपको हटानी पड़ेगी और फिर जो है आपको ड्राफ्ट लेना पड़ेगा। ठीक, फिर ये बनेगा। तो 3 केस, पार्टिंग लाइन, स्टेप ड्राफ्ट और सिंपल न्यूट्रल प्लेन वाला ड्राफ्ट है, जो भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। तो ड्राफ्ट अब कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो उसके लिए भी मैंने पॉइंट्स आपको कुछ दे रखी हैं। ओके, तो देखो जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, इस पे एंगल दे रखे हैं, जैसे 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, नीचे 56 है, तो ऐसे आपको अलग अलग ड्राफ्ट लगाने हैं। सर इस पे दोनों फेसेस सिलेक्ट करके करना पड़ेगा ना ड्राफ्ट में? हाँ, वो आपको देखना है, ठीक है, बाकी जो भी हाँ है जी। रहेगा वो आप बाद में मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना। और सर ये जो इनसाइड वाला है इसमें, इसलिए तो सिंपल एक्सटेंड होगा, इसमें कर आपको लेना है ड्राफ्ट। एंगल देख के करना है, यहाँ एंगल गिवन है, ठीक है, एंगल गिवन है हाँ जी। ड्राफ्ट के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करके करना पड़ेगा। एक साइड 56 गिवन है, दूसरा तो निकल ही जाएगा, हाँ जी। तो बस आसान है। 18 पे ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट बना के 18 आपको पे। ड्राफ्ट लगाना है। ठीक है सर। रिप के लिए हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे रिप से बनाना है आपने, हाँ जी सर, तो पैसे। ठीक है, तो रिप हो गया, ड्राफ्ट हो गया, और ये हमारे पास इसमें फिलेट्स वगैरह इसमें लग जाएंगी, या जो मैंने आज किया था वो, सॉरी पिछली असाइनमेंट में किया था, उसमें फिलेट चैम्फर के दोनों ऑप्शन, ठीक है, और शेल की भी हाँ जी। ऑप्शन है, तो वो आपने सारे कंप्लीट करने हैं। ये तो करने ही है, जो पिछले दो जो मैंने आज करके दिखाए वो भी आपको फिर से बना के करने हैं, ठीक है। अब लास्ट कमांड आज के केस में रहती है, वो है शेल। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉलो कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हॉलो करना है, तो शेल कमांड। अब शेल में हमारे पास एक तो है पैरामीटर की कितनी वॉल थिकनेस रखनी है, जैसे आप 3 फीचर से एक्सक्लूड करते हो, सेम है वही चीज है, तो वॉल थिकनेस कितनी की रखनी है, और उसके बाद रिमूव फेस कौन सा फेस नहीं देखना है, ठीक है, रिव्यू देखेंगे, कंप्लीट करते हैं तो ये फेस देखो नहीं दिख रहा है, अगर हम एडिट करते हैं कि मुझे फेस जो है ये भी नहीं देखना है, तो उसको भी सिलेक्ट करेंगे, कंप्लीट, तो दोनों फेस नहीं दिखेंगे, ठीक है। वॉल थिकनेस इसकी बात हो रही है, ये 5 mm डिफाइन की है यहाँ से। अब शेल जो है ये इनवर्ड होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट अगर आपको कभी कहा जाए कि जो शेल है मुझे आउटवर्ड चाहिए, तो उस केस में शेल आउटवर्ड की ऑप्शन है, जितनी आपने शेप बनाई होगी वो मटेरियल उतना कट जाएगा, उसके बाहर जो है वॉल थिकनेस क्रिएट, ठीक है, मैंने इतना बनाया था जो ब्लू कलर है, और उसके बाहर की तरफ तो जो है शेप नहीं बन रही है। और उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि अगर आपको कोई एक फेस ऐसा है जिसकी थिकनेस अलग चाहिए, जैसे सारी जगह 5-5 की थिकनेस है, इस जो बेस है उस पर थिकनेस 10 की चाहिए, तो मल्टी थिकनेस सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे, वो फेस सेलेक्ट करेंगे, और उसकी जो थिकनेस है हम यहाँ पे अलग डिफाइन कर देंगे, कंप्लीट। तो देखो यहाँ पे ये 5 की थिकनेस है और यहाँ पे 10 की थिकनेस है, एन की। क्लियर है। की जगह किसी साइड की भी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी 2 थिकनेस इसमें डिफाइन कर सकते हो, किसी की भी चेंज कर सकते हो फिर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे 10 की थिकनेस है, इसको भी 10 की थिकनेस डिफाइन कर देंगे, और ये रिमूव में सिलेक्ट हो यस गया, सर। तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी 10 की, इसको चेंज करते हो, ठीक है सर। ठीक है, तो अब ये 10 की रहेगी, ये 15 की होगी, ठीक है, यहाँ पे मल्टी यस सर। थिकनेस में आप ऐसे अलग अलग ले सकते हो कि इसको कुछ और चाहिए, ये 25 की ले लो, ठीक है, तो सबकी थिकनेस अलग होगी, ठीक है, ये देखो 5 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 25 है, जो यस थिकनेस सर। चाहिए वो ऐसे मिल जाएगी, मल्टी थिकनेस लग जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे शो भी हो जाएगा 5, 10, 15 और ये,
और कोई क्वेश्चन किसी का? सर जो पाइप वाली ड्राइंग थी उसमें जैसे आप कह रहे थे कि जो ये शेल वाली कमांड है वो लास्ट में यूज करनी चाहिए ज्यादातर। शेल वाली पाइप के लिए कह रहे हो? हाँ जी, उसमें जैसे मैंने शुरू में कर दिया तो बीच बीच में आ रहे थे ड्राइंग ये वाला? में। ये नहीं सर, पाइप वाली जो थी। ये हाँ इसमें। इसमें शेल फीचर हाँ लगाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्या होगा कि देखो अब कंप्लीट बनाने के बाद अगर आप शेल लगाते हो तो क्या होगा कि हाँ नीचे जी। ये भी शेल हो जाएगा। ठीक है, हमें तो शेल ओके। नहीं करना है, हमें शेल करना है तो एक ये और एक ये फीचर। तो फिर सबसे पहले आपको ये दो पाइप्स बनानी पड़ेगी। ठीक है, शेल ठीक अप्लाई होता है कंप्लीट फीचर में, उसमें आप कोई एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि मुझे इसमें शेल नहीं लगाना। ठीक है, तो ठीक उस है। केस में सबसे पहले दो पाइप बनानी है, उसको शेल लगा लो, उसके बाद बाकी सब चीजें करना। ये हो ठीक सकता है। है। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, तो असाइनमेंट थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। और कोई भी अगर आपका क्वेरी हो तो नेक्स्ट सेशन में उसको solve कर लेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में इसके बाद हमारे पास जो टूल रहेंगे वो एक तो होल विजार्ड का हम करेंगे कि स्टैंडर्डाइज्ड होल कैसे लगते हैं, जैसे काउंटर होल, काउंटर सिंक, या आपको थ्रेडेड होल लगाने हैं वो सब कैसे लगते हैं। और फिर रैप कैसे कर सकते हैं कि यहाँ कुछ लिखना हो हमें, या हमें यहाँ कोई शेप कट करनी हो 360 डिग्री में विदाउट रिवॉल्व, तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो रैप कमांड और उसके बाद इंटरसेक्शन की कमांड है कि दो सॉलिड को काटना हो तो वो कैसे होता है। ओके, तो इंटरसेक्शन बेसिकली इसलिए भी यूज कर सकते हैं कि जैसे आप कोई बॉटल बना रहे हो, ठीक है, अंदर से हॉलो करनी है, बॉटल का वॉल्यूम निकालना है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए इंटरसेक्शन कमांड यूज की जा सकती है। तो जैसे मेरे पास एक ये शेप है, और जो दूसरी शेप है वो यहाँ पे। अब आपका जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वही चाहिए, तो इंटरसेक्ट। ठीक है, ओके, ये दोनों अलग होनी चाहिए क्योंकि ये सिमिलर बॉडी है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास रीजन आते हैं कि एक तो ये शेप है, दूसरी हमारे पास ये शेप है, तीसरी हमारे पास बिटवीन की शेप है। तो कौन की शेप आपको नहीं चाहिए, मुझे जैसे ये दो नहीं चाहिए, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये निकल के आएगा। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कैसे इंटरसेक्शन निकालते हैं। ये कोई बॉटल वगैरह है या कुछ भी आप शेप बना रहे हो उसके अंदर कुछ चीजें बना सकते हो, इंटरसेक्ट कैसे करना है। तो उसमें भी कर सकते थे जो आपका ये पाइप वाली शेप थी। ठीक है, इसमें भी कुछ कर सकते थे। फ्लिप आउटसाइड की तरह ही होगी सर ये, जो एक्सट्रूड करते हैं ना उसमें फ्लिप आउटसाइड कट होता है। कैसे? जैसे वो नहीं करते सर, एक्सट्रूड में एक हमारे पास कमांड आती है उसी के नीचे फ्लिप साइड आउट, हाँ, वो भी सेम ही होगी सर लगभग नहीं नहीं, थोड़ी सी। इंटरसेक्ट वाला अलग सिस्टम है। ठीक है, वो अभी देखते हैं कि दोनों में इंटरसेक्शन हो रही है। ओके, ठीक है। इसके लिए तो एक तो मुझे यहाँ पे स्केचेस बनाने पड़ेंगे कि जैसे ये सूट नहीं चाहिए, और ओके, उसका स्केच भी डिलीट हो रहा है।
ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। अब इंटरसेक्ट, ओके, तो जब ये बनाया तो इसमें ये मर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है, मर्ज रिजल्ट नहीं होना चाहिए, ये अलग बॉडी होनी चाहिए, ये अलग बॉडी होनी चाहिए। तो इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे रीजन बनते हैं। अब कौन सा आपको नहीं चाहिए, ठीक है, रीजन को एक्सक्लूड, इसमें आता है शो इंक्लूडेड रीजन और शो एक्सक्लूडेड रीजन और शो बोथ इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड। तो हमने इंक्लूडेड रखा है कि जैसे मुझे ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसको एक्सक्लूड कर दिया, ये चाहिए, ये चाहिए, उसके बाद बहुत सारे रीजन बन रहे हैं, जैसे ये नहीं चाहिए तो एक्सक्लूड कर दिया, ये भी नहीं चाहिए, तो ऐसे सिलेक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो इतना सेलेक्ट किया, कंप्लीट किया, तो ऐसे ही बनाया जा सकता है। ठीक है, इंटरसेक्ट कमांड से बनाया जा सकता है, तो थोड़ी मेहनत का काम है, और ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है, बाद में दिक्कत आती है बॉडी में। ठीक, तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे जो भी ये कमांड है, जैसे इंटरसेक्शन यूज करते हैं, कहाँ काम आ सकती है इंटरसेक्शन, और रैप तो है ही, बाकी कुछ रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन एक्सिस और कैसे काम करती है। ठीक है, मेन पैटर्न हो गया, ठीक है, ये सारे पैटर्न हो गए आपके पास, रैप, इंटरसेक्ट हो गया और ये बोल विजार्ड हो गया, ये मेन कमांड नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ लो, उसके बाद में क्लोज। सर हाँ जी, सर वो कल वो पूछा था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें कैसे ऐड करते हैं उसमें ड्राइंग में अपनी? देखो वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट तो आपको बनाना पड़ेगा अगेन, अगर आप कोई चीज बनाना नहीं चाहते हो तो उस केस में उसको चिपका सकते हो यहाँ पे। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, मुझे इस फेस पे कोई शेप, मतलब कोई चीज ऐसे दिखानी है कि यहाँ पे कुछ है लगा हुआ, तो उस केस में इसकी अपीयरेंस होती है, ठीक है, अपीयरेंस पे आप इस पे कुछ लगा सकते हो, ये हमारे पास यहाँ पे अपीयरेंस है। ठीक है, जैसे जैसे ऐसे कोई चीज दिखानी है, जैसे मुझे सॉलिडवर्क्स का सिंबल दिखाना है, तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ इसको। ठीक है, फोटोज लग जाती है, बेसिकली इमेज लग जाती है, अगर आप इमेज कोई और लगाना चाहते हैं तो ब्राउज करा के, जैसे हमारे पास जैसे आपने फर्स्ट दिन टायर दिखाया तो वो भी सिंपल इसके ऊपर पेस्ट्री और का, तो वो भी कौन सा जैसे आपने फर्स्ट दिन हमें एक टायर दिखाया था ना, उसके ऊपर भी सिंपल वो पेस्ट्री और का था, इस तरह अपीयरेंस है। टायर दिखाया था इसके अंदर, नहीं मैंने वो पेरेंट्स इसमें नहीं दे रखी है, जो मैंने पहले आपको दिखाए होंगे, वो फोटोज दिखाए होंगे, वो मैंने किसी और सॉफ्टवेयर में बनाया है, पर हो सकता है कि यहाँ ऐसे यहाँ पे बना सकते हो आप, तो वहाँ पे आपको इंसर्ट करना होगा इसमें। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आता है वो, यहाँ से आप लगा सकते हो, लोगोज हैं या ये है, आप अपना भी क्रिएट कर सकते हो कोई, बस सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप है, यहाँ ले आओ उसको, एक बार सेव कर लो, जो ये है वो रोटेशन वगैरह जो भी देनी है वो यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो ब्राउज कैसे करना था यहाँ पे? ब्राउज कैसे करना था? ब्राउज की तो ऑप्शन है, जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। कहाँ पे थे सर? एक मिनट में कोई ब्राउज करा ही देता हूँ, जैसे ये कर दिया देखो। ठीक है, तो उस शेप में, अब ये तो एक्चुअली कोई और था, मैं उसके अंदर करा रहा हूँ, बट हम अपना भी कर सकते हैं कि जैसे
ओके, तो इसके लिए क्या करना है, सेलेक्ट करना है फेस, राइट क्लिक, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है अपीयरेंस, तो ये देखो पार्ट 4 में ये इसमें सामने शो हो रहा है, ये कलर है, इस पे क्लिक करोगे तो उसकी ऑप्शन आ जाती है। अब यहाँ पे देखो कलर इमेज पे सिलेक्टेड है, तो इमेज जो है ब्राउज करा दो, जो भी इमेज चाहिए आपको। ये मैं डेस्कटॉप से एक इमेज उठा रहा हूँ। ओके, ऑल फाइल सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, मुझे ये चाहिए, जी। ठीक है। तो उसको सेव एज करना पड़ेगा, पहले नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद उसकी मैपिंग वगैरह, ये मैपिंग देखनी पड़ती है, कैसे मैप करना है उसको, ठीक है। ये बहुत सारी ऑप्शन हैं इसमें जो हमें ऐसे सिलेक्ट करनी होती है। अब ये सर्कुलर एंटिटी है तो इसमें करना पड़ेगा, तो ये देखना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। ये विजुअलाइजेशन का पार्ट है, तो हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, देखो ये सब पे ही अप्लाई हो गया। वो हमें किस पे करना है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ये बनता है। ये मैंने डिलीट कर दिया अभी, मैंने पहले कर रखे हैं बहुत सारे इसमें, जैसे मैं दिखाता हूँ। देखो जैसे ये मैप करा रखा है इसको, ठीक है, फेस पे, ये बात तो ये मैपिंग कराई जा सकती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, लास्ट असाइनमेंट का जो 4th and 5th क्वेश्चन है वो अब आप जो टूल कराया है आपको उसके साथ कर लेना। जैसे शेल कराया है और शेल के साथ उसमें रिब्स यूज हो सकती हैं, तो उसके साथ भी कर लेना एक बार।